बीजेपी की टीम संदेशखाली रवाना हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी अब संदेशखाली जा रहे हैं। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम रवाना हुई है और लगातार बीजेपी के नेता, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों या अन्य नेता हों, वो बार बार ये कोशिश करते रहे हैं कि वो संदेशखाली जा सकें। और अब एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो संदेशखाली के लिए रवाना हुए हैं। सुकांतो मजूमदार हों या शुभेंदु अधिकारी हो, ये जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, ये संदेशखाली जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले धारा 144 का हवाला देते हुए राज्य पुलिस की तरफ से इन तमाम नेताओं को रोका गया था। केंद्र की भी फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब फैक्ट फाइंडिंग टीम की अगुवाई के साथ जा रहे हैं। और चलिए आपको आगे बढ़ते हुए ये भी बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि उम्मीद है बंगाल में कानून व्यवस्था लौटेगी, सुरंग के अंत में रोशनी है, यही लोकतंत्र है। यानी लाइट एट द एंड ऑफ टनल, इस फ्रेज के साथ राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि ये लोकतंत्र की भी जीत है, ये हर किसी के लिए एक सबक है। ये सीवी आनंद बोस की तरफ से कहा गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाते हैं आप। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। और संदेशखाली केस में अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि क्यों हम ये कह रहे हैं कि यह मामला केवल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव की सियासत से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, देर रात शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। 11 फरवरी को उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 17 फरवरी को शिव प्रसाद हाजरा को भी गिरफ्तार किया गया था। संदेशखाली केस में जो एक्शन अभी तक हुआ है उसको लेकर लगातार ये जो तमाम अपडेट सामने आ रहा है। और शाहजहां शेख जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कवायद चल रही थी, 55 दिन का इंतजार था। गुनहगार इस मामले के अंदर कौन कौन है वो चेहरे भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, शाहजहां शेख 55 दिन के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बजे उन्हें पेश किया जाएगा, बशीरहाट कोर्ट में उनकी पेशी होगी और महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो इस तमाम अपडेट के साथ ही अब सीधे ग्राउंड जीरो का भी रुख करते हैं। मेरे सहयोगी सुमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अगर बात की जाए लंबे इंतजार के बाद 55 दिन की फरारी, उसमें के बाद जब हाईकोर्ट की फटकार लगी तो सरकार जागी और शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। अब आगे का कदम, आगे की कार्रवाई क्या? देखिए, जो बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि आज पुलिस की तरफ से 14 दिन का पुलिस कस्टडी की डिमांड किया जाएगा कोर्ट के पास। लेकिन ईडी या सीबीआई की तरफ से भी उन्हें कस्टडी में लेने के लिए अपील की जा सकती है, क्योंकि ईडी का कहना है ये जो कई हजार करोड़ का जो राशन घोटाला है ये सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। और सीबीआई एप्रोप्रिएट एजेंसी होगी जो इस बात की, इस घटना की जांच कर सकती है। तो हाई कोर्ट में ईडी ने अपील की थी और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या राय देगी। लेकिन आज ईडी या सीबीआई की तरफ से भी कस्टडी में लेने के लिए उनकी तरफ से अपील भी की जा सकती है। सूत्रों से हमें यही पता चल रहा है। हम आपको बता दें, जैसे आप बता रहे थे दर्शकों को, कि कोर्ट से भी ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि गिरफ्तारी पर, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद ही ममता बनर्जी का कल बयान आया, वो पुरुलिया जिले में थी और बांकुड़ा जिले में थी। उस समय ममता बनर्जी की भी बयान आया कि अगर कहीं उनके अनजाने में कहीं पे गलती हो जाती है तो वो उस गलती को वो समर्थन नहीं करती है। और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके बताया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि शेख शाहजहां पुलिस के कस्टडी में ही है, लेकिन उसके लिए 5 स्टार अरेंजमेंट किया जा रहा है। ये सारे एक एक करके आंकड़े अगर हम जोड़ते जाए तो हम उसके बाद ही रात 12 बजे के बाद ही गिरफ्तार किया गया शेख शाहजहां को। और मीनाखा एरिया समेत आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन जाहिर तौर पर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन बीजेपी अभी भी इस मामले को लेकर हमलावर है। इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे।
इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। तो शाहजहां शेख को लेकर शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं सुमित, आपने भी सुना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की एक बड़ी मांग थी कि शाहजहां शेख आखिर कहां है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अब तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर संदेश खाली जाने के लिए रवाना हुए अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम को लेकर। उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और बीजेपी का अब क्या रुख है इस मामले को लेकर, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई यानी उनकी एक बड़ी डिमांड पूरी हो गई। देखिए, ये बात डिमांड पूरी होने की बात नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि इसे बीजेपी राजनीतिक तौर पर भी एक मुद्दा बना चुकी है और प्रधानमंत्री का भी आने का, पश्चिम बंगाल दौरे का भी शेड्यूल बन गया है। प्रधानमंत्री आने से पहले तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी ये एक प्रेशर था कि अगर देश के प्रधानमंत्री आके अगर संदेश खाली की बात की चर्चा करे, क्योंकि 8 तारीख भी प्रधानमंत्री का आने का बात है, जहां पर बताया जा रहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिल सकती है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर बनाना और एक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना, और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ संदेश खाली एक जाहिर तौर पर समेत कहीं ना कहीं कहा जाए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ने बीजेपी की मांग को भी मजबूत कर दिया है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर है। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज।